हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एस्टेट टीजीटी इंग्लिश के अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल 2 के अंदर उनको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने 9th क्लास की बिहाई बुक के सारे जो क्वेश्चंस जो लेसन्स हैं 10 के 10 उसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास की जो बुक है उसका लेसन 1 करेंगे। प्रोज जो सेक्शन है, लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ठीक है, तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए ना तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं पिछले 10 सालों से एज ए टीजीटी इंग्लिश के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं ये पहला लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। सबसे पहले तो है ना, हर एक लेसन के अंदर से उसके जो ऑथर पूछे जाते हैं। तो इसका ऑथर है जी.एल. फ्यूंटेस। तो मैं 2 मिनट में स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ। लेंचो एक किसान है और वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो एक बार है ना, बारिश होती नहीं तो वो एक भगवान से भारी जो बरसात की उम्मीद करता है और धीरे धीरे वो फिर देखता है नॉर्थ की ओर से, ईस्ट की ओर से बड़े बड़े काले बादल आ जाते हैं और तो वो सोचता है कि अब अच्छी बारिश होगी। लेकिन धीरे धीरे है ना, जो बारिश है ना हेलस्टोन में चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओले गिरते हैं और जितनी भी फसल थी लेंचो नाम है उस किसान का, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती है। और फिर वो सोचता है कि अब तो बिल्कुल इस साल फसल नहीं होगी, हमें भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन लेंचो का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि उसको भगवान के अंदर अटूट विश्वास था। तो उसने क्या किया, भगवान को एक पत्र लिखा और भगवान से 100 पैसेस की डिमांड की कि मुझे है ना 100 पैसे चाहिए, ये नहीं तो मेरा परिवार क्या है भूखा मर जाएगा और अगले वर्ष के लिए मुझे फसल वगैरह के लिए कुछ सीड्स बीज वगैरह भी चाहिए। तो पत्र लिखता है, पत्र लिखने के बाद डाकखाने जाता है, वहाँ पर पत्र डालता है, पत्र डाल के घर वापस आ जाता है। और जब पोस्टमैन होता है पत्रों को जब निकालता है अलग अलग जगह पर मतलब उनको डिवाइड करने बांटने के लिए वो करने के लिए, तो वो उसके ऊपर एड्रेस देखता है कि इस व्यक्ति का एड्रेस तो इसने भगवान को पत्र लिखा हुआ है। तो पत्र को पढ़कर वो बहुत हंसता है। तो जो डाकघर का जो अधिकारी है वो उसको शो करता है, तो वो भी देख करके बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति का भगवान के अंदर अटूट विश्वास है, तो इस आदमी का जो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो वो सारे डाकखाना के एम्प्लॉय मिल करके जो है 70 पैसे इकट्ठे कर पाते हैं। 100 तो उनसे नहीं होते, 70 पैसे इकट्ठे करके लेटर के अंदर डाल करके और लेंचो के एड्रेस के ऊपर और उसके ऊपर साइन कर देते हैं गॉड का और उसको भेज देते हैं। तो जब उसके पास पैसे पहुंचते हैं तो लेंचो देखता है कि इसके में तो केवल 70 पैसे हैं और सोचता है कि बाकी के जो 30 पैसे हैं ना, ये जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं ये ठगों का एक टोला है, बंच ऑफ मतलब क्रूक्स है। तो वो उनको इस तरह से रिलेट करता है, संबोधित करता है और भगवान को दूसरा पत्र लिखता है कि इस बार है ना जो 30 पैसे बचे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट मेरे पास जो है उनको भेज देना। और इस तरह फिर वो दूसरा पत्र भगवान को लिखता है और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या कहता है कि ये जो कर्मचारी है ये तो ठगों का एक टोला है, बंच ऑफ क्रूक्स है। तो भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है लेंचो का, ये इस लेसन के अंदर शो किया गया है। तो शुरू करते हैं। इस लेसन के जितने भी 20-22 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम स्टडी करने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये है, लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है ठंड के कारण, तो आप प्लीज़ इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान न देना, इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। आपका स्टेट का पेपर नज़दीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ये बनाऊँ, नहीं तो जो गला बिल्कुल मेरा ख़राब है। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था कहाँ स्थित था? क्या एक टाउन में स्थित था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या विलेज में स्थित था? नहीं। तो उसका जो घर था ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। टॉप मतलब एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी जो ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं थी उसकी पहाड़ी के जो है पास में यानी कि लो हिल पर उसका जो मकान स्थित था। व्हाट डिड द अर्थ नीड। मैंने कहा था कि बारिश की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि जो धरती थी वो ड्रॉट हो चुकी थी, अकाल जैसा वहाँ पर माहौल था। तो डाउनपोर भारी बारिश की ज़रूरत थी। फर्टिलाइज़र
खाद वगैरह की ज़रूरत थी, पेस्टिसाइड की ज़रूरत थी, या टिलिंग बाई ए ट्रैक्टर, या उसको ट्रैक्टर द्वारा बुआई वगैरह करने की ज़रूरत थी। तो खेतों को क्या ज़रूरत थी? भारी बारिश की। डाउनपोर होता है भारी बारिश। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ लेंचो बीन डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो क्या कर रहा था? प्लेइंग इन द बेड, स्लीपिंग इन द बेड, बेड में सो रहा था, बिस्तर पर सो रहा था, वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहा था, प्लेइंग विद चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की ओर से जो बड़े बड़े काले बादल शो कर रहे दिखाई दे रहे थे उनकी तरफ वो देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि बारिश होगी। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट। चौथा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट मील टाइम। जब भोजन का समय था ना तब क्या हुआ? डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो है बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। पांचवा क्वेश्चन है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो अपनी पत्नी को कहता है कि अब हमें सच में कुछ ना कुछ पानी मिल जाएगा। हु इज दिस वुमेन, ये महिला कौन है? ये लेंचो की पत्नी, लेंचोज वाइफ। लेंचो की वाइफ को कहता है कि अब हमें जरूर पानी मिलेगा। वट वर लेंचोज ओल्डर बॉयज डूइंग्स। लेंचो का बड़ा जो बेटा वो क्या कर रहा था? वो खेतों के अंदर काम कर रहा था, वर्किंग इन द फील्ड। कुछ बच्चे उसके घर के बाहर खेल भी रहे थे। तो इसमें बड़ा बेटा खेतों के अंदर क्या कर रहा था? काम कर रहा था। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां वट डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स। जो बड़ी बड़ी जो बारिश की जो बूंद होती है ना उनको क्या कहता है? कॉल द रेन ड्रॉप्स वेरी ब्यूटीफुल पर्ल्स, क्या उन्हें सुंदर मोती कहता है? न्यू गोल्ड कोइंस, क्या उन्हें सोने के नए सिक्के कहता है? तो जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उन बूंदों को लेंचो न्यू कोइंस कहता है, नए सिक्के कहता है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस। ये जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं ये मिलती हैं, रिजेंबल हुआ शक्ल का मिलना, न्यू सिल्वर कोइंस। तो ये जो बूंदें हैं सिल्वर के सिक्कों जैसी लग रही हैं, चांदी के सिक्कों जैसी दिखाई दे रही हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? दीज आर हेल स्टोन्स। जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे ना उन बड़े बड़े ओलों को सिल्वर कोइंस से रिलेट करता है। तो ये सिल्वर जो कोइंस हैं ये क्या हैं? ये हेल स्टोन है, ओले हैं। लेंचोज रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लेंचो ना जमे हुए जो पर्ल्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए लेंचो के जो बॉयज़ हैं वो बाहर भागते हैं। लेंचोज बॉयज़ रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। दीज फ्रोजन पर्ल्स वर, ये फ्रोजन पर्ल्स क्या थे? ये जो पर्ल थे ये हेलस्टोन थे, ओले थे। और उन ओलों को बच्चे बाहर कलेक्ट करने के लिए बाहर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉय व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन। लेंचो का जो ऑक्यूपेशन क्या था? व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन। लेंचो का व्यवसाय था फार्मिंग करना, किसान था वो। व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोज फील्ड कम्प्लीटली। लेंचो इतनी मतलब तेज भारी बारिश शुरू हो गई, ओले शुरू हो गए, लेंचो की फसल बिल्कुल बिछ गई, बर्बाद हो गई। तो लेंचो के फील्ड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। किस चीज़ से? हेल स्टोन से, हेल स्टोन से। वट वॉज लेंचोज ओनली होप। लेंचो को एक ही उम्मीद थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प की उम्मीद थी। लेंचो रोट ए लेटर टू, भगवान ने किसको पत्र लिखा? गॉड को। ठीक है। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम। लेंचो ने भगवान से क्या चीज़ की डिमांड की? क्या कहा? उसने कहा 100 पैसेस, 100 पैसेस यानी कि 100 पैसे की उसने डिमांड की। द पोस्टमैन सा द एड्रेस। पोस्टमैन ने एड्रेस को देखा, एनवेलप के ऊपर जो लिफाफे पर लिखा हुआ था। एंड वेंट टू द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर के पास गया। क्या करते हुए? लाफिंग हेरिटली, मतलब हंसते हुए उसके पास गया। हु वाज ए फैट एमिएबल फेलो। अब ये जो मोटा एक मित्रवत, एक ऐसा एमिएबल होता फ्रेंडली नेचर, तो ये जो मोटा सा जो फ्रेंडली नेचर वाला व्यक्ति कौन था? वो था पोस्ट मास्टर। कौन था वो? पोस्ट मास्टर। तो इस लेसन के अंदर जो है 16 क्वेश्चन थे, हमने 16 क्वेश्चन को किया। तो 2-3 बातें और बता देता हूँ। ये लेसन गॉड से रिलेटेड है, तो मैं इससे संबंधित आपको 2-3 बातें बता देता हूँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जो व्यक्ति भगवान में यकीन रखता है उसको थिस्ट बोलते हैं, THEIST, थिस्ट। ठीक है। अच्छा, जो यकीन नहीं रखता, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको लिख दो एथिस्ट। क्या बन जाएगा? एथिस्ट, यानी कि नास्तिक।
थिस्ट आस्तिक, अथिस्ट नास्तिक। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जिसको ये डाउट है, ए पर्सन हु इज़ डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट, जिसको ये लगता है पता नहीं भगवान है भी या नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के बारे में भली बुरी बातें कहता है, इम्पोयस वर्ड का यूज़ करता है, अपवित्र शब्दों का यूज़ करता है, रिलीजन्स जो हमारे पुस्तकें हैं या भगवान के खिलाफ जो इम्पोयस वर्ड का यूज़ करता है, उसको ब्लास्फेमी कहते हैं, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। भगवान के विरुद्ध, अगेंस्ट अपवित्र शब्दों का प्रयोग ब्लास्फेमी कहलाता है। जो डाउटफुल है भगवान के अस्तित्व को लेकर है या नहीं, एग्नोस्टिक कहलाता है। थिस्ट आस्तिक और अथिस्ट नास्तिक। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।